ओम शांति। 2 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे, अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। मिल गए जो आप भगवान, हमें भगवान मिल गए। अब मन बुद्धि को कहाँ भटकाना है। बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैयों में, और वो दिन बीते अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया। अब भटकाने की क्या ज़रूरत है। एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धियोग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। बंधन रावण के तोड़े वो वीर हम बनेंगे। प्रश्न है, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते जो सारे कल्प में नहीं होता है। उत्तर, बंधनों से बुद्धियोग निकाल, संबंध से बुद्धियोग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। बंधनों से बुद्धियोग निकाल, संबंध से बुद्धियोग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता तो दूसरी तरफ बंधन। देदारियों का क्या है, संबंध में भी बंधन है। ये युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरी संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। सर्व संबंध हो परम पिता से, राजयोग की सिद्धि यही है। तो बाप से सारे संबंध जोड़ लो तो तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो भगवान तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करते, क्या तुम प्रतिज्ञा विकारों को छोड़ने की नहीं कर सकते। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है वह अनेक प्रकार के भ्रमों में भटकता रहता है। माया ने भ्रमित कर दिया है ना। यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है। द्वापर युग से भटकाते भटकाते मन पूरी तरह से भटक गया है ना, तो आज भी वह रुकता नहीं है। अब बाप कहते तुमको भटकने की दरकार नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया है। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ। देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो। देह अभिमान में आकर के बहुत भटके हो, अब भटकाना बंद करो। अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता है। बाप कहते उन सबको छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन कोई खुश नहीं होगा। लेकिन जिसने प्रभु से प्रीति जोड़ ली तो उससे सारा संसार ही खुश हो जाता है। जिसकी तरफ बाबा आप हैं उसकी हमेशा जीत है। तो बाबा ने कहा, कहते हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखें, कहाँ भी बुद्धि भटके नहीं। बाप कहते हैं आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो। अब ये भटकना छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ ये भूलने से समझते हैं मैं देह हूँ, तो देहों के साथ संबंध हो जाता है।
बाबा ऐसे नहीं कहते कि तोड़ दो, लेकिन तुम इस मृत्यु लोक के बंधन में रहते हुए ईश्वरी संबंध को याद करो। ये है बंधन, वह है संबंध। बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग हैं। बंधन अक्षर पुरानी दुनिया से, संबंध अक्षर नई दुनिया से लगता है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो। तो बाबा ने कहा तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। संबंध किसके साथ रखना है? ऐसा तो कोई है नहीं जो कहे मन मनाव मध्या जीवव, और कहे कि बेहद के बाप से और बेहद सुख के बरसे से संबंध रखो। बाप ही ये संबंध जुड़ाते हैं। जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है जो बंधनों से छुड़ा दे। एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। एक ही बाप है जो बंधनों से छुड़ा के संबंध में ले जाते हैं। बंधन है मायावी राज्य में, संबंध है राम राज्य व ईश्वरी राज्य में। उनको ईश्वरी राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। उनको ईश्वरी राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है, क्योंकि सतयुग ईश्वर स्थापन करते हैं। उसमें ऊंच पद पाने के लिए सतयुग की स्थापना कौन करते? ईश्वर। तो बाबा ने कहा और सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कौन करते? हम बच्चे। और उसमें भी ऊंच पुरुषार्थ करने के लिए क्या करना है? मेहनत करनी है। तो उसमें बच्चों को ऊंच पुरुषार्थ करते रहना है। अब तुम संगम युग पर हो, ना कलयुग में हो और ना ही सतयुग में हो। कहाँ खड़े हो? संगम पर। सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है, और कोई युग में ये पुरुषार्थ नहीं होता है, और किसी युग में ये पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं। बाप कहते मैं आकर बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धियोग लगवाता हूँ। सतयुग में नए संबंध की प्रालब्धि अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? ये तो जरूर होगा, एक तरफ संबंध खींचेगा, दूसरे तरफ बंधन खींचेगा। ये लड़ाई होती है, निर्मल की लड़ाई बलवान से। ये कहानी है समा और तूफान की। सतयुग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं, द्वापर कलयुग में भी संबंध की बात नहीं। संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से ईश्वरी संबंध में जा रहे हैं। संगम है ही पुरुषार्थ का युग। तुमको ही बंधन और संबंध का पता है। आसुरी बंधन में रावण ने लाया है। आसुरी बंधन में तुमको रावण ने लाया है। ईश्वर फिर ईश्वरी संबंध में ले जाते हैं। चलो आत्मा हो, अब घर है जाना। बाप तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हुए है अयर्थार्थ। बाबा ने कहा भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वह है अयर्थार्थ। यर्थार्थ पुरुषार्थ परम पिता परमात्मा ही कराते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता। बाबा ने कहा सर्वव्यापी के ज्ञान से फिर क्या संबंध होगा? और ही टूट पड़ता है। अब तुमने एक बाप के साथ बुद्धियोग जोड़ा और स्वर्ग वैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में तो भगवान वाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है। सिर्फ एक अर्जुन थोड़ा ही होगा। बताओ, भगवान आएगा तो क्या एक कोई ज्ञान सुना के चला जाएगा? नहीं। बाबा ने कहा जो ओटे सो अर्जुन।
जो ज्ञान का अर्जन करता है वही अर्जुन है। भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा ना, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। ये निश्चय है कि हमारी दैवी राजधानी ड्रामा अनुसार जरूर स्थापन होनी ही है। कितने भी विघ्न पड़े लेकिन दैवी राजधानी तो स्थापन होनी ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हम ना चाहे तो भी जरूर होगी। कोई व्यक्ति चाहे कि रात ना हो तो उसके कहने से क्या रात रुक जाएगी। कोई सोचे कि घड़ी में 9 नहीं बजे 8 ही बजे क्योंकि मेरी ऑफिस 8 बजे की है, वो अपनी घड़ी की सुई को चेंज कर दे, पीछे कर दे, लेकिन सारे संसार के घड़ियों को थोड़ी ना पीछे कर देगा। 9 तो बजने ही है। तो बाबा ने कहा कोई चाहे कि सतयुग ना आए, कलयुग का भी विनाश ना हो, तो ऐसा किसी के सोचने से हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल है जो स्थापना ना हो। ड्रामा जरूर स्थापन कराएगा। ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा। कल्प पहले मुआफिक परंतु चलना है श्रीमत पर जरूर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है। जानते ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है, फिर भी ऊंच मर्तबे के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हैं। टाइम भी बतलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाप आया है। वह कहते ये संगम युग पुरुषार्थ करने का है, पतित से पावन बनना है। संगम की बहुत महिमा है। संगम युग की बहुत महिमा है। वह है नदियों और सागर का संगम। ये संगम तो तुम्हारा अभी होता है। बाप कहते हैं मैं इस संगम युगे युगे आता हूँ। सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है, फिर पतित से पावन दुनिया जरूर बननी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको हिसाब किताब चुकतू कर जरूर पावन बनना है। योग बल के द्वारा पावन बनो तो, नहीं तो भोग बल के द्वारा पावन जरूर बनना है। पवित्र बने बिगर वापस घर जा नहीं सकते। ये कयामत का समय है। बिगर पावन बने कोई भी सजनी परमपिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती। तुमने देखा है मक्कड़ टिड्डियाँ जब उड़ती हैं तो उनका एक लीडर होता है, उनके पिछाड़ी ही सारा झुंड उड़ता है। ये भी ऐसे है। साजन आया है गुलगुल बनाने। साजन आया है तुम सबको गुलगुल बनाने। तुम सभी पावन बन जाएंगे। फिर जब मैं जाऊंगा तो तुम सभी आत्माएं सजनियाँ ढेर के ढेर मेरे पिछाड़ी भागेंगी। तुम सजनियाँ भी जानती हो कि हम ये शरीर छोड़कर भागेंगे साजन के पिछाड़ी। भगवान है एक, भक्तियाँ हैं अनेक। कोई किसको मानते कोई किसको मानते हैं। कोई कहते संसार बना ही नहीं है। जिसने जो कहा सो मान लिया, क्योंकि खुद की आत्मा के अंदर तो शक्ति नहीं। अपनी मत अथवा मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है। अपनी मत और मनुष्य की मत को क्या कहा जाता है? भ्रम। भ्रमित करने वाली मत है ना, सोई अपनी मत सोई मनुष्यों की मत, तो भ्रम कहा जाता है। बाप आकर सभी भ्रमों से छुड़ा देते हैं। ये है ही दुखधाम। अब सुखधाम जाने के लिए श्रीमत मिल रही है। निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य से कभी श्रीमत नहीं मिल सकती। साकार मनुष्य से कभी श्रीमत नहीं मिल सकती। रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय को सिवाय परमपिता परमात्मा के श्रीमत कोई दे नहीं सकते, जिससे वह श्रेष्ठ बने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट हो जाते हैं।
उन सबकी उतरती कला है, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। उन सबकी तो उतरती कला और तुम्हारी चढ़ती कला। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू होती है। देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। अब चढ़ती कला है। इस समय तुम बच्चों की चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे और तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भारत कभी खाली नहीं होता है। अन्य खंड बिल्कुल खाली हो जाते, लेकिन भारत कभी खाली नहीं होता। इसमें कुछ न कुछ मनुष्य बने रहते हैं। स्वर्ग जब होता है तब और खंड नहीं रहता। इस्लामी बौद्ध आदि तो बाद में आते हैं। उनके पहले चंद्रवंशी राम राज्य था। उनके पहले चंद्रवंशियों के पहले क्या था? सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्रास्ट नहीं था तो बौद्धि थे, बौद्धि नहीं थे तो इस्लामी थे, इस्लामी नहीं थे तो राम राज्य था। उनके पहले राम राज्य से पहले सूर्यवंशी थे। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं हैं। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते। ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है। बीत चली दुख भरी रात, तो अब दुख भरी रात तो बीत चुकी, अब थोड़ा सा समय है। विनाश आया कि आया, हालतें बिगड़ती रहती हैं। आज जो समय है वो कल नहीं होगा, हालतें बिगड़ती रहती हैं। बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। अगर एक ने बॉम्ब से चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ेंगे कि नहीं? लग पड़ेंगे। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन वैकुंठ देखकर आते हो। साक्षात्कार होता है। कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है। बाकी वहाँ जा नहीं सकते हैं। जाने का समय तो तब होगा जब शिव बाबा साथ में ले जाएंगे। बाकी साक्षात्कार होता है। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। बाबा ने कहा तुम्हारा संबंध अब मुझ ईश्वर बाप के साथ जुटा है। तुम्हारी रावण राज तरफ हो, पीठ है, कर ली पीठ का नहीं कर ली, मोह है राम राज्य तरफ। अभी तुम ब्राह्मण बड़ में हो। बड़ अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए, नहीं तो सतयुग की स्थापना कैसे होगी? तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयोग सिखलाने वाला शिव बाबा है। कोई मनुष्य राजयोग सिखला नहीं सकता। ये ईश्वरी वर्षा आधा कल्प चलता है, फिर मिलता है आसुरी वर्षा। चढ़ती कला 21 जन्मों के बाद पूरी होगी। फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। असुर ये कौन है? रावण है। परम पिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मिसल। दुनिया नहीं जानती कि शिव का रूप क्या है। वह समझते इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी मिसल है, वैसे मुझ परमात्मा का भी रूप बिंदी मिसल है। जैसा बाप वैसा बेटा, शेर का बच्चा शेर जैसा, गाय का बच्चा गाय जैसा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा। तो आत्मा का स्वरूप लाइट स्वरूप है, तो आत्मा के पिता परमात्मा का स्वरूप भी लाइट स्वरूप है। जैसा तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम जन्म मरण में आते हो। मैं पतित पावन हूँ, तो जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े। अभी तुमको मैं पावन बनाता हूँ। बड़ी भारी भीति है।
प्राप्ति बहुत है, 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना होता है। कहते भी है ये बच्चा अथवा ये धन ईश्वर ने दिया है। अब बाप कहते हैं कि ये सब तो अब खत्म हो जाना है, ये तो कुछ नहीं है, इससे मोह तोड़ दो। भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे? तुमसे भगवान लेकर के क्या करेंगे? सिर्फ तुम मोह निकाल दो। ये तो बहुत थोड़ा है, हम तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो क्या होता है, बाप जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि योग टूट जाता है। तो बाबा ने कहा निकल नए में जुट जाता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया भस्म होनी ही है। अभी हमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए मोह मिटाए नए में जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, ये फिर है बेहद के दिन और रात की बात। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्धि, आधा कल्प है भक्ति। जब तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो जाते तब मैं आता हूँ। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी है, मुझे कड़ कड़ में ठिक्कर भित्तर में कह देते। बाबा कहते मुझे तो कड़ कड़ पत्थर ठिक्कर सब में कह देते हैं। पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं, पत्थर को ही शिव कहते हैं। पूजा के लिए ये पत्थर की प्रतिमाएं बनाई हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते, शास्त्र पढ़ते आए। बाप कहते हैं कि इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। काशी में, काबा में भटके, कैलाश में। तुम खुद ही कहते हो कि हे पतित पावन आओ। पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है। गीत भी है कि अब थोड़ा धीरज धरो, श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक ही पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं और कोई दे नहीं सकता। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। तुम 5000 वर्ष बाद बाप से वर्षा लेने आए हो, जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हुए भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। से बाबा की याद में रहना है और सृष्टि चक्र को फिराना है, दूसरों को भी समझाना है। इससे बहुत ऊंच पद मिलेगा। बाप कहते अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। शिव बाबा कहते अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। नंबर 2, पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। मिटने वाली इस दुनिया से अब दिल लगाना क्या, तो पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। इसलिए इससे मोह मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा सारे भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। वरदान, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण, सभी पॉइंट्स का सारे पॉइंट बनना।
पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है जो कुछ हो रहा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, स्नेह की सहज याद का साधन है, स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। स्नेह ही सहज याद का साधन है, स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करते हैं। अपने आप को सम्मान देंगे। मैं स्नेही आत्मा हूँ। मेरा सर्व संबंध बाप से है। मेरा बुद्धि का योग बाप से है। संसार में रहते हुए भी मैं संसार से दूर हूँ, क्योंकि मेरा संसार ही पाप है। मैं अपने आप को देखती हूँ दोनों ब्रहों के बीच प्रकृति में चमकते हुए सितारे के रूप में, अति सूक्ष्म मैं लाइट स्वरूप हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने पाठ बजाने के लिए धारण किया है। शरीर से भी मेरा कोई मोह नहीं है। सिर्फ ईश्वरी कार्य को पूरा करने के लिए मैंने ये धारण किया है। बाकी मेरा तो घर परम धाम है। मैं अवतरित आत्मा हूँ। मैं इस संसार में किसी को नहीं जानती, ना कोई मुझे जानता है। परमात्म कार्य पूरा करने के लिए मैं अवतरित हुई हूँ। अब प्यारे श्री बाबा से सारे विश्व को शक्ति देने के लिए चली जा रही हूँ श्री बाबा के पास, जो सर्व शक्तियों का सागर है। देह से अलग होकर उड़ रही हूँ, पहुँच जाती हूँ सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा के सामने। मैं उनके सन्मुख हूँ, देख रही हूँ शक्तियों के सागर श्री बाबा को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। उनकी स्नेह की किरणें चारों तरफ बिखरी हुई हैं। मैं लव में लीन हो जाती हूँ। मैं संपूर्ण लीन अवस्था में हूँ। मुझे कोई भी याद नहीं आ रहा। मुझे संपूर्ण अपने संसार का अनुभव बाबा में हो रहा है। सर्व संबंधों की भासना बाबा से आ रही है। मेरा एक एक संबंध बाप से है। मैं सभी बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ, कलियुगी बंधनों से मुक्त। कोई भी बंधन नहीं। मैं संपूर्ण स्वतंत्र हूँ, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे एक एक विक्रम विनाश हो रहे हैं। श्री बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। अब मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ, सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए। मेरी शक्तिशाली किरणें एक एक
मनुष्य आत्मा की भ्रकुटी में समा रही हैं और सभी शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।